सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। विषय वासना बहुत ही खतरनाक होती है। कितना हो आप प्रार्थना कर लिए, ये पिंड नहीं छोड़ती है। जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता है तब तक ये बार बार आक्रमण करती है, चाहे आप 50 वर्ष साधना क्यों न कर लें। इसका अंत विषय वासना का तब होता है जब प्रभु का दर्शन होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमने एक चीज़ और देखा है कि अनेक साधु महात्मा संत महाराज जब प्राण त्यागते हैं तो काफ़ी कष्टमय होते हैं, काफ़ी कष्ट भोगते हुए प्राण त्यागते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं क्यों? क्योंकि वो आखिरी पड़ाव मानव जोनि में आए हैं। अब उनको इस पृथ्वी पर नहीं आना है, तो जितना बचा हुआ उनका पाप है वो यहीं समाप्त कर दे रहे हैं। अब समाप्त करने में तो कठिनाई होगी ही, इसलिए बहुत से साधु महात्मा भोग के ही जाते हैं। उससे देखेंगे कि जो पापी जन है फटाक से आया मर गया, लेकिन मर गया तो कई बार उसको आना जाना लगा है, कई बार उसको काटेगा। लेकिन साधु महात्मा जब इस पृथ्वी को छोड़ते हैं तो सारा कर्ज उतार देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सभी को चाहिए कि गुरु का आश्रय लें, उनके शरण में रहें, उनके चरणों का चिंतन करते हुए अपने प्राण को त्यागें। होता क्या है कि व्यक्ति जब माया मोह से ग्रसित होता है तो वो जब प्राण छोड़ता है तो उस घर से जाने की उसकी इच्छा नहीं होती है। इसलिए पहले के महात्मा राजा ये सब जंगल में जाकर अपने प्राण को त्यागते थे कि हमारा परिवार सामने न रहे, कोई मोह ममता न रहे। पहले क्या होता था, चले गए जंगल में तपस्या कर रहे हैं, प्राण को त्याग दिए और बाडी को चील को वे खा रहे हैं, काम खत्म हो गया। लेकिन आज के प्राणी जो है घर पर मोह ममता लगा के पड़े हुए हैं, हाय राम करते हुए जा रहे हैं कि हमारा घरवा तो हमारा लड़कावा तो हमारा पतोइया। उससे होता क्या है कि उनका ममता उसी में लगा रहता है। या तो कुत्ता बन के दरवाजे पर भगवान बैठाएंगे, जाओ अगरते रहो, या छिपकली बन के कहेंगे जाके छिपके रहो उसी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। इसलिए प्राणी अपना हित चाहें तो सद्गुरु के शरण में रहें और प्रभु के नाम का अगर जप करेंगे तो निश्चित रूप से माया कमज़ोर पड़ेंगी। जब वो कमज़ोर पड़ेंगी तो प्रभु का प्रकाश अवश्य मिलेगा, जिससे आप कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। थोड़ा सा परिश्रम की ज़रूरत है और समय भी बहुत कम है। समय बहुत ज़्यादा न आपकी आयु है न समय है आपके पास, थोड़ा सा आयु बची है। इसमें सतत प्रयास करें, आवागमन को रोकने की प्रयास करें। धन दौलत तो आता जाता रहेगा, धन दौलत परमात्मा ने किसको नहीं दिया है। सारे पेट भरने की व्यवस्था प्रभु ने ही किया है, सबको दे रखा है। और अतिशय जो जिनको दे देते हैं उनको समझ जाइए कि खांचे में गिराते हैं वो। इससे बचने का प्रयास करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की तरफ आकृष्ट हों। मनोवाक्काय शुद्धानां राजं तीर्थपदे पदे तथा मलिनचित्तानां गंगापि किकटाधिका। हे राजन, मन वचन कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पग पग पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए तो गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती हैं। प्रथमा मनसः शुद्धि ही कर्तव्यां शुभमीक्षता, शुद्धे मनसे द्रव्यस्य शुद्धि भवति नान्यथा। हे राजन, कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को सबसे पहले अपना मन शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्ध स्वतः हो जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अब मैं आपको पृथ्वी लोक में प्रथम श्रेणी के पुण्यमय तीर्थ नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ आदि हैं बता रहा हूँ। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर प्रहलाद जी सभी दायित्वों को लेकर नैमिषारण्य तीर्थ के लिए चल दिए। सद्गुरुदेव भगवान की। नैमिषारण्य में पहुँच करके प्रहलाद जी ने उस तीर्थ में भ्रमण कर सरस्वती नदी का दर्शन किया और अपने
परिकारों सहित स्नान कर आनंद में भर गए। उस पवित्र तीर्थ में उन्होंने स्नान के पश्चात दान देकर जय आदि सभी मंगलमय कर्म किए। इस प्रकार 4-8-48 तक देवी भागवत के द्वितीय दिन के कथानक पूर्णता की ओर है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक पंडित जी अपने घर पर पन्ना देखा करते थे। जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। पर जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। एक सेठ दुकान पर बैठे, नफा जफा सब जोड़ रहे। किससे मुझको कितना लेना, वहीं के पन्ना पलट रहे। काल बली का लगा तमाचा, कलमदान पर पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। दुनिया भर के रिश्ते नाते सब मतलब के साथी हैं। भजन ध्यान भूले ईश्वर को, वो ही सच्चा साथी हैं। अंत समय कोई काम न आवे, सारी दुनिया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, नैमिषारण्य में पहुँच करके भक्तराज प्रहलाद ने वहाँ पर अत्यंत तीखे अनेक प्रकार के बाण देखे। सोचने लगे, ऋषियों की इस पवित्र तीर्थ में यह बाण किसके हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि कुछ दूर पर उन्होंने कृष्ण मृग चर्म धारण किए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर और नारायण को देखा। उनके आगे चमकीले शांग तथा आजगव नाम के 2 धनुष तथा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। यह देखकर प्रहलाद कहने लगे कि आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला पाखंड क्यों कर रखा है। कहाँ तो इतनी घोर तपस्या और कहाँ धनुष बाण धारण करना, दोनों में विरोधाभास है। यह आपका आडंबर मात्र है। आप ऋषियों को तो धर्माचरण ही श्रेष्ठ है। व्यास जी कहने लगे, प्रहलाद के ऐसे वचन सुन करके नर मुनि कहने लगे, युद्धे तापसे सामर्थ्यं त्वं पुनः किं करिष्यसि। गच्छ मार्गे यथा कामं, कस्मादत्र विकथसे। युद्ध और तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में पूछकर आप क्या करोगे। आप इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए। यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो। आप मोह के कारण कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते हैं। ब्राह्मणों से व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। नर का ऐसा अहंकारपूर्ण वचन सुनकर प्रहलाद कहने लगा, तुम दोनों का इस प्रकार अहंकार मिश्रित अधर्मचूर्ण आचरण इस पवित्र आश्रम में उचित नहीं है। तपोधन, आप में जितनी शक्ति है इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। इसे सुनकर नर कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी ही भावना है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कीजिए। मैं अभी तुम्हारा सिर विदीर्ण कर दूंगा। इसे सुनकर प्रहलाद कहने लगे, मैं आज किसी भी उपाय से इन दोनों नर नारायण को जीत के रहूँगा। और ऐसा कहकर धनुष उठाकर टंकार की। हे राजन, नर ने भी अपना धनुष उठाया और दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। कभी मुनि नर प्रहलाद पर भारी पड़ते, कभी प्रहलाद भारी पड़ते। दैत्यराज प्रहलाद बाणों की ऐसी वर्षा कर रहे थे मानो आकाश में वर्षा हो रही हो। नर मुनि का भी भयानक युद्ध दिखाई दे रहा था। दोनों को युद्ध को देखने को आकाश में स्थित थे। दोनों के द्वारा बाणों की वर्षा से आकाश में अंधकार छा गया। उस युद्ध के देखने नारद और पर्वत भी आए थे। नारद जी युद्ध को देखकर कहने लगे, ऐसा भयंकर युद्ध तो तारकासुर, वृतासुर और मधुकैटभ भी नहीं हुआ होगा। ऐसा युद्ध तो पहले कभी नहीं हुआ। प्रहलाद और नर नारायण का भयंकर युद्ध दिव्य 100 वर्ष तक चलता रहा। तभी वहाँ पर चतुर्भुज पीताम्बरधारी भगवान विष्णु आ गए।
दृष्टवां तमागतं तत्र हिरण्यकश्यपुसुतः। वहाँ पर उन्हें आया जानकर हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम कर कहने लगे, देव देव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव कथं न जितनावाना जाम हमें तो तपस्विनो संग्रामस्तु मया देव कृतं पूर्ण शतं समाह। हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इस समय इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों न जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते नहीं जा सके। मुझे यह महान आश्चर्य है। विष्णु भगवान कहने लगे, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से आविर्भूत हैं, अतः इन्हें न जीत पाने में आश्चर्य क्या। नर नारायण नाम के इन तपस्वियों को तुम नहीं जान सकते और न जीत सकते हो, अतः तुम इनसे विरोध त्याग करके अपने बीतल लोक को चले जाओ। भगवान के कथनानुसार प्रहलाद अपने लोक को चले गए और नर नारायण पुरः अपने तप में संलग्न हो गए। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, नर नारायण जो विष्णु के अंशा स्वरूप थे, उन्होंने अपनी तपस्या त्याग करके प्रहलाद से संग्राम क्यों किया। हे मुनि, युद्ध के कारण तो स्त्री, धन और जमीन जायदाद होते हैं, फिर उन विरक्त तपस्वियों ने युद्ध करके अपनी तपस्या छीण क्यों की। आज तक संसार में कभी भी कोई युद्ध अहंकार के अभाव में नहीं हुआ है, फिर तपस्वियों के मन में अहंकार का उदय क्यों हो गया। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ज्ञानियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है, फिर वो शरीरधारी मुनि अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे। तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। संसार में छोटी बड़ी सभी क्रियाएं अहंकार के बिना संभव नहीं हैं, अतः जिस अहंकार से संसार निर्मित है, उसके बिना उसके प्राणी कैसे रह सकते हैं। हे पृथ्वीपते, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की बात क्या है। हे महाराज, 7वें मनवंतर में भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के कारण जो उन्होंने भगवान को शाप दिया था, उसके कारण ही अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। भृगुणां भगवान विष्णु कथं सप्तः पितामह हरिणां च मुने अस्तस्य विप्रयं किं कृतं मुनेः। राजा कहने लगे, हे प्रभु, महर्षि भृगु ने भगवान को शाप क्यों दिया। भगवान विष्णु ने महर्षि को ऐसा कौन सा अप्रिय कार्य किया था। व्यास जी कहने लगे, पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ था। वह भी देवताओं से युद्ध करता रहता था। उसका वध हो जाने के बाद में उसके पुत्र प्रहलाद राजा बने थे। प्रहलाद ने भी देवताओं से संघर्ष किया था। एक बार 100 वर्ष तक उसने देवताओं से युद्ध किया, उसमें प्रहलाद पराजित हो गए। तब वे शाश्वत धर्म को समझकर अपने पुत्र विरोचन के पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तपस्या करने गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त कर बलि ने भी देवताओं से भीषण युद्ध किया और देवताओं को जीत लिया। उस समय इंद्र के सहायक बनकर विष्णु ने दैत्यों को राज्य से च्युत कर दिया। तब सभी दैत्यों ने शुक्राचार्य जी के पास जाकर सहायता करने की प्रार्थना की थी। शुक्राचार्य जी कहने लगे, मैं आपकी सहायता करके आपको तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। दैत्यों ने ऐसा कहकर कि शुक्राचार्य मंत्र विद्या की प्राप्ति के निमित्त तपस्या करने चले गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, जब तक मैं मंत्र विद्या प्राप्त करके वापस नहीं आता हूँ, तब तक तुम शांति से रहना। अतः देवताओं से छल पूर्वक साम नीति प्रयोग करते रहना। शुक्राचार्य जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की वंदना किया। उनसे कहा, हे प्रभु, मैं दैत्यों की रक्षा है तो उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास न हो। शिव जी कहने लगे, हे शुक्राचार्य, यदि तुम सिर नीचे करके कणधूम, भूसी के धुएं का
पान करके 1000 वर्ष तक तपस्या करोगे तो तुमको मंत्र प्राप्त हो सकता है। व्यास जी कहने लगे, शिव जी के आदेश सुनकर शुक्राचार्य दृढ़ता से उनके कथानुसार कठोर तप करने लगे। शुक्राचार्य को तपस्या करते देख देवताओं ने सेना लेकर दानवों को घेर लिया। कहने लगे, तुम्हारे हितैषी शुक्राचार्य दिव्य मंत्र प्राप्त करने को कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप सभी तैयार होकर हमसे युद्ध करो। सज्जा भवन्तु युद्धाय संरब्धा शस्त्रपाणयः शत्रुच्छिन्द्रेण हन्तव्यं एष धर्म सनातनः। देवता कहने लगे, अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध करने को तैयार हो जाओ। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु निर्बल हो तभी उसे मार देना चाहिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर के दैत्यों ने भाग करके शुक्राचार्य की माता के पास जाकर सारा समाचार सुना दिया। माता ने उनको अभय कर दिया। पीछे से देवता वहां आकर दैत्यों पर प्रहार करने लगे। तब माता ने निद्रा का आह्वान कर सभी देवताओं को निद्रा के वशीभूत कर दिया। पीछे भगवान विष्णु और इंद्र को भी आक्रांता कर दिया। फिर इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने चक्र से उसका सिर काट दिया। उस समय उस भयानक वध को देखकर भृगु ने क्रोध करके भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुमने इंद्र के हित साधने हेतु मुझे विदुर बना दिया है। हे जनार्दन, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। अवतारा मृत्युलोके सन्तु मक्षापसंभवा प्रायो गर्भभवं दुखं भोक्षं पापा जनार्दन। हे विष्णु, मेरे शाप से मृत्युलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हों और इस स्त्रीवध जन्य पाप के कारण बार बार गर्भावस्था से होने वाले दुख को भोगो। विष्णु भगवान को शाप देकर के महर्षि भृगु तत्काल उस कटे शरीर को लेकर अपनी पत्नी के धड़ में जोड़कर कहने लगे, हे देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। कहने लगी, यदि मैं धर्म को जानकर उस पर आचरण कर सत्य भाषण करता हूँ, तेन सत्येन जीवेद यदि सत्य ब्रवीताम्यहम पश्यन्तु देवता सर्वांगम तेजो बलं महत्, तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज बल को देख लें। व्यास जी कहने लगे, ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने शीतल जल उसके ऊपर छिड़का। भृगु पत्नी शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक उठकर सोकर उठी हुई के समान खड़ी हो गई। उसे देखकर सब ओर से साधु साधु कहकर सभी भृगु मुनि और उनकी भार्या की स्तुति करने लगे। भृगु पत्नी को जीवित देखकर इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र सोचने लगा, भृगु ने अपनी पत्नी को जीवित कर लिए और शुक्राचार्य कठोर तप कर शिव की आराधना करके शिव जी से मंत्र को प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। यह सोचकर शुक्राचार्य के तप से चिंतित होकर अपनी सुकुमारी कन्या से कहा, कक्षपुत्री मया दत्तं काव्यां त्वं तपस्विने सामाराध तन्वंगी मत्कृते तं वशं कुरुः। हे पुत्री, मैंने तुम्हें शुक्राचार्य को सौंप दिया है। अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा कर उन्हें वश में करो। पिता की बात सुनकर जयंती शुक्राचार्य के आश्रम में गई, जहाँ मुनि नीचे की ओर मुँह कर धुएं का सेवन करते हुए तपस्या कर रहे थे। पिता की बात याद कर जयंती केले का पत्ता लेकर पंखा झेलने लगी। समय पर पीने को स्वच्छ और शीतल जल ला कर देती। सूर्य का प्रकाश आने पर वस्त्र का छाया बनाकर छाया कर देती थी। उनके खाने के लिए दिव्य पक्के तथा मीठे फल ला कर रख देती थी। शयन के लिए कोमल पत्तों को बिछौना तैयार करती थी। आचमन के लिए जल ला करके रख देती थी। इस प्रकार निर्विकार होकर के जयंती अनेक वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। 1000 वर्ष की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और शुक्राचार्य से वर मांगने को कहा। शंकर जी कहने लगे, हे भृगुनंदन, आपको जगत में जो भी दिख रहा है उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। आप सभी प्राणियों में से
अबद्ध प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। व्यास जी कहने लगे, वरदान मिलने के पश्चात शुक्राचार्य ने इंद्रपुत्री जयंती से पूछा, हे देवी, आप कौन हो, किसकी पुत्री हो, अपनी अभिलाषा बताओ। जयंती कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं देवराज इंद्र की पुत्री हूँ। पिताजी ने मुझे आपकी सेवा में नियुक्त किया है। आप सर्वज्ञ हैं, मेरी अभिलाषा को भी जानते हैं। मैं पतिव्रत धर्म के अनुसार आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। इसे सुनकर शुक्राचार्य ने जयंती के साथ विवाह किया और 10 वर्ष तक सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए विहार करने लगे। देवराज इंद्र की मंत्रणा से देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप बनाकर दैत्यों को उपदेश देने लगे कि हे दैत्यों, मैं अपनी तपस्या पूरी करके शंकर जी से वरदान प्राप्त कर आ गया हूँ। सभी दैत्य इस समाचार से प्रसन्न होकर देवताओं से भय रहित होकर आनंद से रहने लगे। इसे सुनकर राजा कहने लगे, हे पुण्यवान, जब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं तो फिर सद उपदेश को किसका वचन प्रमाण माना जाए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। समय आने पर देवता इंद्रादि भी विनिष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और डाह को कोई देहधारी त्यागने को कैसे समर्थ हो सकता है। राजन, यह संसार सदा से ही इसी प्रकार के शुभाशुभ से युक्त कहा गया है। परोपदेशे विशिष्टं शिष्टांग सर्वे भवन्ति च। हे राजन, दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरण ही ते नर न घनेरे। हे राजन, इस संसार में जो काम, क्रोध आदि विकारों से डरता है वह विवाह न करके समस्त आसक्तियों से रहित होकर प्रसन्न रहता है। आसक्ति के कारण ही चंद्रमा ने देवगुरु की पत्नी तारा को बलात् रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने भी अपने भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस संसार में राग लोभ से जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रहकर मुक्ति कैसे हो सकता है। इस सभी दोषों से बचने को महेश्वरी भगवती की ही आराधना करनी चाहिए। यह सब चराचर जगत उन्हीं की माया से आच्छादित है। तस्या आराधने नैवं गुणं सर्वविमिद्य च मुक्ति भजेत मतिमान्यायः पंथास्त्यं परः आराधितं महेशानि न यावत कुरुते कृपाम। उन्हीं की आराधना के द्वारा सभी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। जब तक आराधित महेश्वरी कृपा नहीं करती तब तक सुख कैसे हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को भ्रमित करके खूब ठगा। सभी उनको शुक्राचार्य समझकर उनकी शरण गते हुए। सत्य ही कहा गया है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। उधर शुक्राचार्य जी के जयंती के साथ रमण करते 10 वर्ष बीत गए। तब वे दैत्यों के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ देवगुरु छद्म रूप धारण कर छल से अपने द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदा परक वचनों की शिक्षा देकर वेद शास्त्र विरोधी बातें कह रहे हैं। शुक्राचार्य सोचने लगे, यह देवगुरु तो मेरा शत्रु है। इसने धूर्तावश मेरे यजमानों को ठग लिया है। ठीक ही कहा गया है कि धिग्लोभं पाप विजंगनय वयं नरकाद्वारमूर्जितं गुरुरमनुतं व्रते प्रेरितो येन पापमनां। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी असत्य का आचरण कर रहे हैं। किं न लभते लोभान्न मालिनी कृतमाशः
अन्योऽपि गुरुरप्येवं जातं पाखंड पंडितः। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं कर डालता है। दूसरों की क्या बात कहें, जबकि देवगुरु बृहस्पति ही इस प्रकार के पाखंड के पंडित हो गए हैं, जो स्वार्थवश मेरे यजमान दैत्यों को भ्रमित कर रहे हैं। तदंतर शुक्राचार्य ने दैत्यों के पास जाकर, जहाँ पर छद्म रूप से बृहस्पति शुक्राचार्य बने दैत्यों को उपदेश कर रहे थे, कहा, अरे दैत्यों, यह तो देवगुरु बृहस्पति हैं, मेरा रूप बनाकर तुमको भ्रमित कर रहे हैं। शुक्राचार्य का वचन सुनकर नकली शुक्राचार्य बृहस्पति कहने लगे, अरे दैत्यों, यह छलिया देवगुरु तुमको बहकाने आया है। मैं ही तपस्या करके शिव जी से वरदान पाकर उसे तुमको देवताओं पर शीघ्र विजय दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम इसकी बातों में मत आना। अशीघ्र शुक्राचार्य दैत्यों को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु दैत्यों ने देव माया से मोहित होने के कारण उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे उनसे कहा, ये ही नकली शुक्राचार्य बृहस्पति हमारे गुरु हैं, इन्होंने ही हमको 10 वर्ष तक निरंतर शिक्षा दी है। तुम धूर्त जान पड़ते हो, यहाँ से चले जाओ। दैत्यों से अपमानित होने पर कुपित शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि नष्ट बुद्धि वाले दैत्यों, तुम्हारा शीघ्र ही पराभव हो जाएगा। शुक्राचार्य से दैत्यों को शापित करके